और बताओ क्या हाल चाल है? और सब हे वो क्या रखे हो देखो। चलो ठीक है, हम तो सोचे गुटका उटका रखे हो। नहीं खाते हो, अच्छी बात है, मत खाना भी मत। तो चलो आज थोड़ा सा तुम लोग को, अरे वाह हैं, कहने से पहले कैसे जान गए तुम? अच्छा तो हाँ, आज शहर ही बताएंगे, लेकिन आज थोड़ा अलग शहर है, अंदाज में मज़ा आ जाएगा। क्या मोटिवेशनल जुनून 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 लाना है, ठीक है। बुझने की चाहत में कभी हाथ भी, बुझाने की चाहत में कभी हाथ भी जल जाता है। बुझाने की चाहत में कभी हाथ भी जल जाता है। वक्त के साथ यह सब कुछ बदल जाता है। सदा के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। सदा के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। शाम होते ही सूरज भी ढल जाता है, ठीक है। कोई हालत नहीं समझता, कोई जज्बात नहीं समझता। कोई हालात नहीं समझता, कोई जज्बात नहीं समझता। समझाए तो बस अपनी अपनी, समझता है तो बस अपनी अपनी। कोई कोरा कागज़ भी पढ़ लेता है तो कोई पूरी किताब भी नहीं समझता। सही बात है। चलो इसको रिप्ले कर देते हैं। कोई हालात नहीं समझता, कोई जज्बात नहीं समझता। समझाते तो बस अपने को। कोई कोरा कागज़ भी पढ़ लेता है तो कोई पूरी किताब नहीं समझ पाता। उलझी शाम को पाने की जिद ना करो। उलझी शाम को पाने की जिद ना करो। जो ना हो अपना उसे अपनाने की जिद ना करो। उस समंदर में तूफ़ान बहुत आते हैं। उस समुंदर में तूफ़ान बहुत आते हैं। इसके लिए साहिल पर घर बनाने की कोशिश ना करो। समझ रहे हो ना? बहुत था काला, वाह मज़ा आ गया। दूसरे के, अरे जो अपने शादी करके लाओगे ना तो वही तुम्हारी असली है। शायर वाले ने बहुत बढ़िया शायर कहा है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि उलझी हुई शाम को पाने की जिद ना करो। जो ना हो अपना उसे अपनाने की कोशिश ना करो। ज़बरदस्ती गर्लफ्रेंड बनाते हो, क्या करोगे? अरे इतना लायक बनो ना कि लोग गर्लफ्रेंड बनने के लिए तुम्हारे पास है। ओ ये है मेरा, है ना। अच्छा एक बात, एक लोगों का दिक्कत ये देखा गया, लोगों में ये दिक्कत जानते हैं क्या देखा गया है कि कुछ बच्चे होते हैं ना, जब किताब उताब लेकर जाते हैं तो जाएंगे एक स्क्रीन में। उसके बाद जब मान लीजिए बच्चियां भी स्कूल जाती हैं, वैसे बेचारी जाती हैं रास्ते से, और लोग घूम के साइकिल चला रहे हो, आगे घूम के पीछे क्या था, तब तक दही जोरू। समझ क्या घूम के देखते हो? और जब घूम के देखे तब उसकी एटीट्यूड, वाह मैं तो बड़ी खूबसूरत हूँ। जब 2 से 4 लोग उसको मुड़ मुड़ के देखोगे ना तो कतई तुम्हारे फेर में नहीं रहेगी। अब तुम्हारा क्या काम है? तुम जाओ, तुम पढ़ने जा रहे हो, पहले लक्ष्य को देखो। अब वो जा रहे हो ना, कोई किसी से मतलब नहीं, जाते रहो। वो देखिए यार कौन सा लड़का, लग रहा मैं सुंदर नहीं हूँ, लग रहा मैं सुंदर नहीं हूँ। अच्छा अब तो तुमको देखने के पीछे करो ये। इसीलिए ज़्यादातर लोगों की गर्लफ्रेंड भी जो होती है फ्रॉडियर होती हैं। हाँ फ्रॉडियर तो होती है, क्योंकि आप लोग ज़बरदस्ती बांध के लाते हो ना। अरे यार जो देखो, जो दिल से जो दिल से पता कहीं का, जो देखो मेरी बात सुनो पहले, जो दिल से आपसे प्रेम करेगा ना वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है। और तुम लोग को ये मत सोचो आप लोग से प्यार करती है, आप लोग को बैक करने का काम करती हैं बच्चियाँ, अपने प्यार में बजा देती हैं और अपने टॉप 10 पे पहुँच जाती हैं आप लोग उन्हीं की सुंदरता में। अरे क्या परेशान होगा दे कहीं के, आने वाले कल में तुम्हारी बीवी भी उतनी केमिकल खर्च करोगे ना तुम्हारी बीवी वैसे खर्च करोगे ना तो वो भी दिखेगी। अच्छा
गधा कहेगा। नहीं नहीं, हमारे कहने का तात्पर्य नहीं था। मतलब हमारे कहने का तात्पर्य था पढ़ाई करो, तो आप लोग जो फ्रैट टाइम इधर उधर वेस्ट करते हो ना करो, ठीक है। चलो हम पढ़ाई की तरह चलेंगे। आज इतिहास पढ़ाएंगे। जैसे देखिए, आज हम पढ़ाएंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म, दो धर्म। इतिहास, जैन धर्म और बौद्ध। बौद्ध धर्म, ठीक है। ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये जो बताया जाता है, कह रहा है ये 6ठी शताब्दी में महावीर जैन व महात्मा बुद्ध के आने के पूर्व भारत की क्या धार्मिक स्थिति थी, इसके बारे में हम जानकारी आज लेंगे। का सरवा अरे अरे रहता है, होगा ही लो ना, बहुत इंटरटेनमेंट है। अरे रोज रोज गनों ना सुनल जाला ना, लोग कहिए कि सब गन में पूरा एकदम। चल अच्छा ठुआ सर सुना देते बैठी। कदम कदम बहारों ने साथ छोड़ा, कदम कदम बहारों ने साथ छोड़ा, ज़रूरत पड़ने पर यारों ने साथ छोड़ा, ठीक है। कदम कदम पर बहारों ने साथ छोड़ा, ज़रूरत पड़ने पर यारों ने साथ छोड़ा, वादा किया तारों ने साथ निभाने का, वादा किया तारों ने साथ निभाने का, सुबह होते ही सितारों ने भी साथ छोड़ा। थाली वाली बात बजाओ, कोई नहीं है, मतलब समझने की बात है। उसके बाद देखो, जीवन में गिरना भी अच्छा है। जीवन में गिरना मतलब फेल होना। जीवन में गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। जब हम गिरते हैं तो अपनी काबिलिटी यानी एबिलिटी जो कह सकते हो को पता चलता है। कह रहा है जीवन में गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है, बढ़ते हैं हाथ जब उठाने को तो अपनों का पता चलता है। सही बात है, जो आपको उठाता है ना वही आपका अपना होता है। इसीलिए गिरना भी क्या है, इंसान के लिए फ़ायदेमंद है। एक बार मेरी कोचिंग में पढ़ाई जब चल रही थी, मैंने तीसरे चौथे अम्बेडकर की बात कर रहा हूँ, नाम नहीं लूँगा। वो कुछ बच्चे हमारे वीडियो देखते हैं, जो हमारे वीडियो भी देखते हैं। तो कुछ बच्चे थे, मतलब उन लोगों को बार बार समझाया जाता था कि बेटा आप पढ़ाई करो, लिखो, नोट करो, सब चीज़ें। तो लोग नहीं करते थे। तो हमको भी लगा, हम कहीं भाई यार बार बार थोपने से मतलब नहीं है, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैंने छोड़ दिया, संयोग से फेल हो गए। अब फेल हो गए ना, तो जब दोबारा ट्यूशन अटेंड किए तो बड़ा अच्छा लगा। बिना कहे सब चीज़, सर ये कर ले, हाँ कर लो, सर ये लिख ले, हाँ हाँ, एकदम पूरा एकदम बिना कहे। तो ये चीज़ सही है कि अगर आप थोड़ा सा किसी को कुछ चीज़ एक्स्ट्रा देना चाहते हैं ना, तो आप पर बोझ बनना शुरू कर देता है, बोझ लगने लगता है। अच्छा ये हमको थोप रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने भी मैं इसलिए तो देखो, जो भी पढ़ाता हूँ मैं एकदम मित्रवत भावना से, एकदम मित्रो। लेकिन अरे मित्र के सामने भी जाए कि बियर बार में चाय लगवा घुमाए सर जी घूमिया वाल जा, तो हम जा में तो हम जगह सके नहीं। हाँ, पढ़ाई में आप दिल से जुड़े और अच्छे से मेरे कोर्स को जो पढ़ाता हूँ उसको दिल से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अब आगे हम पढ़ाई की तरफ चलेंगे। अब हम बताएंगे 6ठी शताब्दी में धर्म, छठवीं लिख दे हिसाब साफ ना, तो वो दिक्कत है। 6वीं शताब्दी
छठी शताब्दी में इतिहास कहता है, छठी शताब्दी में हमारा इतिहास पढ़ाता है, बताता है भैया कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म, तो अभी जब हम लोग अशोक सम्राट का जब इतिहास पढ़ाते हैं तो अशोक सम्राट के बाद जब उनके परदादा चंद्रगुप्त मौर्य, तो जब चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने जैन धर्म के प्रवर्तक थे, ध्यान रखिएगा, ये जैन धर्म के प्रवर्तक थे। लेकिन उन्हीं के खानदान में जब जैन धर्म को मतलब जिसको कम्प्लीट और बताया भी जाता था कि मतलब धर्म जो है बौद्ध धर्म दो भाग में, दो मार्गीय पंथों में बांटा गया था, एक हियान और एक महायान, हियान जो जैन धर्म से ताल्लुकात रखता था, महायान जो हियान और महायान दोनों एक दूसरे से मतलब बहुत ज़्यादा भिन्न नहीं थे, ओनली फॉर वस्त्र के। तो इसमें एक पीताम्बर पहनते हैं, एक श्वेताम्बर पहनते हैं, ये दो चीज़ समझ में आता है। दूसरा नंबर जैन धर्म में, जो जैन धर्म था इसके पहले मतलब बौद्ध धर्म से ही ताल्लुकात रखती थी, बस उसमें कुछ अलग था, इसमें कुछ अलग है। तो अब इसमें क्या था, इसमें बता रहा है कह रहा जैन और बौद्ध धर्म से पहले धार्मिक कार्यकलाप बहुत कठोर और लचीले थे। यज्ञों में पशुओं की बलि दी जाती थी। मतलब जब ये धर्म नहीं थे, जैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म जब नहीं थे, तो यहाँ की जो कार्यक्रियाएँ थी, क्रियाकलाप जिसे कह सकते हैं, वो बहुत कठोर था कि मतलब जीवों के मंदिरों में या बड़े बड़े पूजा पाठों में गऊ का बलि दिया जाता था। मतलब गाय को, भैंस को या बकरियों को तो अभी भी मतलब चढ़ाते उड़ाते हैं, तो तमाम पशुओं की बलि दी जाती थी। तो इसके पहले जान मतलब जीव हत्या सर्वोपरि माना जाता था, सभी यज्ञों में सर्वोपरि माना गया है जीव हत्या पहले के। लेकिन जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति होती है तो उस जगह से ये सारी चीज़ों को रोका गया, ठीक है।